everyone, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकेंडरी इंग्लिश क्लासेस। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर आया हूं और उस चैप्टर का नाम है क्वेश्चन टैग। जो टॉपिक हमारा न्यू है उसका नाम है क्वेश्चन टैग। तो बड़े ही बारीकी से मैं बताऊंगा, आप लोग समझेंगे। सभी टॉपिक वाइज बताऊंगा मैं, पर डे बाई डे रेगुलरली आज से क्लास चलने वाली है। तो अगर आप लोग नए होंगे चैनल पर तो लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि डेली इसके पार्ट बाय पार्ट डलाएगा वीडियोज, तो आप लोग देखेंगे, उससे सीखने को भी मिलेगी और प्रैक्टिस भी करेंगे। तो देखते हैं टॉपिक का नाम है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग का मतलब होता है कि क्वेश्चन उत्पन्न करना। जैसा कि मैं आते ही बोला कि आप, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मतलब ये मैं ये क्वेश्चन जो किया कि अच्छे होंगे ना, ये क्या हो रहा है, क्वेश्चन कर रहा है और क्वेश्चन में ही जवाब पूछ रहा है कि आप अच्छे होंगे कि नहीं होंगे। इसको बनाने के लिए जैसे फुल सेंटेंसेस रहता है, उसको हम लोग हाफ तरीका से बनाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन जो होता है कि सेंटेंसेस को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बनाते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब इज है, आर है, डू है, एफर्मेटिव क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किया जाता है। अगर हमारा मूल कथन एफर्मेटिव रहता है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव लगता है, और मूल कथन नेगेटिव रहता है तो क्वेश्चन टैग एफर्मेटिव लगता है। आई मीन सेंटेंसेस अगर सकारात्मक है तो उसे नकारात्मक रूप में जवाब देना होता है, और नकारात्मक है तो उसे सकारात्मक रूप में जवाब देना होता है। राइट ना। जैसे यहाँ पे कहता है कि सेंटेंसेस प्लस क्वेश्चन, सेंटेंसेस प्लस क्वेश्चंस। जैसे कि क्वेश्चन में हमारा रहता है टेंस प्लस वर्ब। कि हमारा वर्ब रहता है, वर्ब से ज़्यादा हम सोचते हैं कि टेंस पर चलते हैं, और मान लेते हैं मॉडल वर्ब। इसको इंटरचेंज करना पड़ता है। जैसे कहेगा कि डू यू लव मी। क्वेश्चन क्या है, डू यू लव मी, डू यू लव मी। अब ध्यान यहाँ पर ये देना है, डू यू लव मी, तो इसमें क्या होगा, या आर यू प्लेइंग, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, या कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश। ये जो हमारा सेंटेंसेस होता है ना, जैसे अगर एफर्मेटिव हमारा दिया हुआ है, इंट्रोगेटिव फॉर्म में, लेकिन क्या है, एफर्मेटिव है। इंट्रोगेटिव फॉर्म में होते हुए भी ये कैसा सेंटेंस है, एफर्मेटिव है, एफर्मेटिव, और ये भी इंट्रोगेटिव फॉर्म में होते हुए क्या है, एफर्मेटिव है। तो इसको हमको नकारात्मक रूप में जवाब देते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ आर है तो आर के लिए आर ही लिखते हैं, डू है तो डू के लिए डू ही लिखते हैं, कैन है तो कैन के लिए कैन ही लिखते हैं। लेकिन बट इसमें एक रीजन्स होता है। जैसे कि आप कैन नॉट लगाते हो, डू नॉट लगाते हो, आर नॉट लगाते हो, तो इसमें क्या होता है ना, ये पूरा नहीं लिखा जाता है, इसमें शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कैन है तो कैंट के रूप में लिखते हैं, डू है तो डोंट के रूप में लिखते हैं। आई मीन इस तरह से लिखते हैं कि इसका फॉर्म जो है सेंटेंस। आप पूछोगे कि आप यहाँ पर एंटी नेगेटिव पूरा क्यों नहीं लिखा है, तो ये नियम होता है, क्वेश्चन टेंस टैग का ही नियम होता है कि यहाँ पे नॉट पूरा नहीं लिखा जाता है, एंटी के रूप में हम लोग इसको लिखते हैं। तो आई होप कि इसमें किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब मैं बताऊंगा इसका जो पार्ट है, आई मीन परिभाषा के साथ बताऊंगा मैं। हाँ, तो कहता है कि इसमें जैसे कि मैं बताया कि अगर नेगेटिव फॉर्म में है तो एफर्मेटिव डालना है, और अगर एफर्मेटिव फॉर्म में है तो नेगेटिव डालना है। जैसा कि कहता है कि यदि मूल कथन नेगेटिव रहे तो क्वेश्चन टैग एफर्मेटिव लगेगा, और मूल कथन नेगेटिव रहे तो क्वेश्चन टैग एफर्मेटिव लगेगा। जैसे कि हमारा पहला रूल है, क्वेश्चन टैग का फर्स्ट डे है, मैं कर दे रहा हूँ फर्स्ट डे।
क्वेश्चन टैग का फर्स्ट डे है, प्रत्येक डे आएगा आपको, प्रत्येक डे मैं दूंगा क्वेश्चन टैग का। सभी लोग अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि देखने को मिलेगा। तो कहता है इसका अर्थ है कि क्वेश्चन मैं दोनों तरीका से लूँगा। जैसे कहता है कि आई एट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो, इसका एग्जाम्पल कहता है। और नेक्स्ट कहता है राम डिड नॉट प्ले। तो सबसे बड़ी बात इसमें क्या होता है कि हमें सेंटेंसेस को चूज करना पड़ता है कि कौन सा टेंस का। आई ईट अ मैंगो ये कौन सा टेंस का होगा, नहीं पता है, तो ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट का जो हमारा डिफिनेशन होता है उसका पहचान का, कि ऐसी वाक्य जिसमें क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, जो मैं बहुत अच्छी ढंग से बता चुका हूँ। अगर नहीं पढ़े होंगे तो मेरा क्लास देखेंगे टेंस वाला तो समझ में आ जाएगा। तो कहता है कि तो उसका सेंटेंस रूल होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आई एट अ मैंगो, V1 का प्रयोग इसमें किया गया है कि मैं आम खाता हूँ। अब इसमें होता क्या है कि नेगेटिव फॉर्म लाना है, एफर्मेटिव है तो नेगेटिव तो लाना ही पड़ेगा ना। तो नेगेटिव लाने के लिए क्या करते हैं, जब हम लोग सिंपल प्रेजेंट को नेगेटिव फॉर्म में लाते हैं तो वहाँ पे डू या डज का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, डू या डज का। तो डू या डज का प्रयोग करने के लिए क्या किया जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि आई वी दे दोज आई मीन प्लूरल नेम के साथ हम लोग डू लगाते हैं, और ही सी इट वन नेम थर्ड पर्सन के साथ डज लगाते हैं कि नहीं। तो आई ईट अ मैंगो, ये क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा। आई के साथ डू लगता है कि नहीं, तो डू लगेगा और इसका नकारात्मक शब्द करना है, तो डोंट आई। आई होप कि समझ में आया होगा, दिक्कत ना होगा। आई के साथ डू लगता है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट को जब भी नेगेटिव फॉर्म में लाते हैं तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारा डू या डज आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डोंट आई। नेक्स्ट होता है राम डिड नॉट प्ले, क्या है, राम डिड नॉट प्ले। तब ये नेगेटिव फॉर्म में पहले से ही है, तो इससे हमें अफर्मेटिव करना पड़ेगा, जैसा कि हमारा रूल बताता है। तो कहता है डिड, तो डिड है तो डिड ही होगा। और राम, तो राम लिख दे क्या, नो। कहेंगे ये सब नो क्यों, तो ये नाम जो है ना, नाम हमें इससे बदलना पड़ता है प्रोनाउन के रूप में। तो जो नाम है वो नाम का नाम नहीं होगा, ये चेंज होकर के राम लड़का है तो ही हो जाएगा, अगर लड़की रहती तो यहाँ पे सी होता। फिर से समझते हैं, सिंपल प्रेजेंट का था, मैं नेगेटिव फॉर्म लिया तो आई के साथ डू लगता है, सबके पता होगा, सब जानते होंगे। और इसमें एंटी का प्रयोग इसीलिए हुआ क्योंकि क्वेश्चन टैग में नकारात्मक लाना है, तो डोंट आई। नेक्स्ट कहता है कि राम डिड नॉट प्ले, इसमें नेगेटिव पहले से था तो इसमें हमें क्या किया, नेगेटिव हटाया, डिड का डिड लिखा, और राम है लड़का है तो ही कर दिया। सभी लोग को समझ में आया होगा। और टॉपिक वाइज देखेंगे सभी लोग, कहीं प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। लेकिन प्रत्येक डे देखने का कोशिश करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट डे है क्वेश्चन टैग का, और मैं प्रत्येक रूल वाइज लेकर के आऊँगा तो आप लोग देखेंगे और कैसा है बताएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।